कानून में परिवर्तन। हम आपको बता दें, जहां पर आईपीसी को बदलकर बीएनएस और वहीं पर सीआरपीसी को बदलकर बीएनएस-एसएस करने का जहां पर कुछ घंटों के बाद बदलाव हो जाएगा, वहीं पर 77 साल के बाद कानून में परिवर्तन आएगा। अधिवक्ताओं में जहां पर रोष और 2 दिन के अनशन, जहाँ पर जिला न्यायालय मुख्यालय के मुख्य पर अनशन चल रहा है, वहीं पर आपको बता दें कि नए कानून के बदलाव के बाद जहाँ पर पुलिस की बात करें तो पुलिस के मुंशी भी रटने में लगे हुए नई धारा, और वहीं पर वकीलों को कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं क्या उनका कहना है। नमस्ते, क्या कहना चाहेंगे जो नए कानून कुछ घंटों के बाद जहाँ पर बदल ये नए कानून ला गए, उनका कोई औचित्य नहीं था। ये केवल धाराओं में बदलाव किया गया है और इससे ज़्यादातर नई किताबें आई, उन पब्लिशरों को जिनमें छापी हैं उनको करोड़ों का फ़ायदा हुआ है और हम लोगों का नुकसान हो रहा है। हम लोगों को नई किताबें लेना पड़ रही हैं, उनको नई धाराओं को नए सिरे से पढ़ना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये है कि पढ़ने से क्या हुआ कि इसमें कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं है, चीज़ें सामान्य, लेकिन धाराएं बदलने से हम लोगों को भी कोर्ट में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ये चाहते थे इसकी समीक्षा हो और पर्याप्त समय हमारे यहाँ भी हर जिला बार एसोसिएशन में इसकी बारे में एक सेमिनार हो जिसमें नई उसकी अच्छाई बुराइयों का पता। चलिए, बहुत धन्यवाद। यहाँ 302 धारा को कन्वर्ट 103 में कर दिया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? और सेक्शन नहीं बदलना चाहिए, धारा वही बनी रहती है। आप परेशानी होगी, वकीलों की परेशानी होगी। वहाँ पर जहाँ पर कहना है कि आम आदमियों को यह परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा जो कि सरकार के द्वारा कहा जा रहा है, इस बारे में ये तो आपको अभी 1 तारीख की 22 से पता पड़ जाएगा, हर जगह से आवाज़ आएगी। पब्लिक परेशान होगी, पब्लिक परेशान होगी, पुलिस सबसे ज़्यादा पुलिस परेशान होगी। जहाँ पर कुछ अपराधी जो कि पुराने कानून पर जहाँ पर बंद हैं और वहीं पर नया कानून क्या कहेंगे चलेगा? जो अभी नए मुकदमे दर्ज होंगे वो नए कानून के हिसाब से होगा, लेकिन इसमें वकीलों को और बात करने के लिए काफ़ी परेशानियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। ये लिहाजा कानून गलत है, इसे वापस होना चाहिए। तो क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम यही मांग करना चाहेंगे ये पढ़ने के लिए या फिर इसको बदला जाए। नमस्ते भैया, क्या के रूप में बताया गया है। जैसे पहले तानाशाह लोग करते थे कि हमारा नाम बना रहे, इसी प्रकार जो एनडीए की सरकार है इसने सिर्फ अपने नाम बनाने के लिए और कुछ नहीं, नाम बनाने के लिए इस कानून को बदला है। अच्छा, धाराओं में क्या परिवर्तन हुआ है? तो नंबर परेशानी आपको सरकार सामना करना क्या है कि जो धाराएं हैं उनकी परिभाषाएं जैसी हैं पहले की तरह हैं, बस उसमें सजा जो थी उसमें कम हुई है, कुछ में ज़्यादा हुई है। वो जो सेक्शन है, जैसे हम कहते थे कि उसने 400 BC की है, उसने मर्डर किया है 302 किया है, अब वो पूरे सेक्शनों की संख्याएं बदल दी हैं। बस अब हम लोगों को कहने में समझने में बहुत समय लग जाएगा। यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ पर समझने में टाइम तो परेशानी तो है। अब नए आदमी जो नहीं समझेंगे उनको तो चीज़ें बनाई, पुलिस भी बनाएगी, सरकार भी बनाएगी और लुटेगी पब्लिक, और उसी को बचाना है पब्लिक, उसी को बचाना है। तो आपकी क्या मांग है? ये हटना चाहिए। ये नया नियम बनाया उसको हटकर पुराने में कन्वर्ट होना चाहिए। 77 साल के बाद कानून में परिवर्तन। ये केवल सरकार ने लोगों को गुमराह करने के लिए, मेन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए केवल धाराओं के नाम परिवर्तन कर दिए, परिभाषाएं वही हैं। इससे अधिवक्ताओं को भी दिक्कत होगी, न्यायिक अधिकारी को भी दिक्कत होगी, पुलिस को भी दिक्कत होगी और आम जनता को भी दिक्कत होगी। दिक्कत के अलावा इन कानून से कुछ नहीं होगा। ये केवल लोगों के ध्यान लगाने के लिए और गुमराह करने के लिए अपना नाम, जैसे तानाशाह राजा अपना नाम केवल के हमने ये किया वो किया, केवल नाम कमाने के लिए, एक झूठी शान के लिए ये कानून लाए गए। इन कानूनों से कुछ नहीं होने वाला, अपराध बढ़ेगा, मुलजिम और उनके हौसले बुलंद होंगे और कुछ नहीं होगा। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जहां पर 302 और 307 और 376 की धाराएं जहां पर समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद में नए धारा के तहत मुकदमा दर्ज होगा। इनका सबसे मेन समस्या है कि जो सेक्शन है इनका नंबर की सही हो जाए, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है और वैसे की तरह सब चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे? कानून के विरोध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तत्वाधान में हड़ताल चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही चालू। नमस्ते, क्या नाम है आपका?
मैं रामगोपाल मुकदमा लिखाने की क्या धमकियां कहना चाहेंगे जो नए धाराओं में परिवर्तन है कुछ समय से इस तरह के अधिवक्ताओं से न्यायिक अधिकारी गलत बोलते हैं, 2019 से हमने पर्सनल मैटर पे किए थे करते हैं, इस मनसा के चाहे वो सीजीएम हो चाहे परिवहन न्यायालय सभी के हितों के लिए बात चाहे रखेगी कोई और भी अधिकारी हो, के उद्देश्य के लिए संघर्ष के तौर पर हम लोग की इन बात सब का भी लगाम लेकिन बहुत आवश्यक है। इस सामंतशाही और महीनों सरकार ने कानून को ही जो है लपेट में रख कल दिया भी है। आदेश नहीं हो रहे हैं, साथ उनके 56 विकास को में लेकर के और बिना हमारे पैसे कानून में के बदलाव किया है। हम कोई चाहते भी हैं कि इसमें कानून में 56 दिन दर्ज नहीं हो रहा है, जिसमें पैसा जाता है वो दर्ज हो जाता है। बदलाव की जरूरत है और ये काला कानून एक तरह से थोपा जा रहा है। देखने में है कि यह कानून न्यायिक प्रणाली भी पहले से हमारी तैयारी अधिकारी होती थी अपने हिसाब से चला रहे हैं। के अंतर्गत जो भी धाराएं थी हम लोग उसको अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं और जिसमें भ्रमित हो रहा है समय और बातकारी भ्रमित हो रहा है। हम चाहते न्यायिक अधिकारी बंदरबाट कर रहे हैं। धब्बा है कानून इस तरह के पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहीं पर कल देंगे राष्ट्रपति को संबोधित कर ज्ञापन। फिलहाल ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज़ भारत।